हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू द पॉइंट एसएससी। अब मैं जैसे कि पहले आपको पता है कि हमारी निपुण सीरीज़ चल रही है जिसमें हम की सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है उसका हम जल्दी जल्दी टू द पॉइंट वीडियोस लेकर आ रहे हैं इन 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। उसके साथ अब मैं ना करंट अफेयर भी शुरू कर रही हूँ। 2 महीने बचे हैं, 2 से 2.5 महीने, है ना। तो यार करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम जितना मैं नोटिस कर रही हूँ और जो मेरे भी मतलब जो कुछ मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं, आई टेल यू अबाउट दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम बीच में। तो मेंटोरशिप के जो स्टूडेंट हैं वो दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट द करंट अफेयर्स, है ना। वाई? बिकॉज करंट अफेयर्स ना मोस्टली 2 से 3 घंटे की कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो हमारे पास हैं, या जो भी कंपाइलेशन अवेलेबल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, है ना। इतने कम टाइम में अपने नहीं कर सकते। तो यार देखो, मेरा एक टारगेट है कि हमने ना जनवरी 2025 से शुरू किया है करंट अफेयर्स कंपाइल करना, 15-15 दिन के फोर्टनाइटली बेसिस बेसिकली, ठीक है। अब देखो 15 दिन में भी मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं वो 100 या 150 क्वेश्चन लेके आऊँ और फिर बोलूँ कि भाई क्वेश्चन इसी में से आएगा। नहीं, मैंने मैक्सिमम 15 से 20 या भी मैक्सिमम 25 क्वेश्चन यहाँ तक कि मैं लेके गई हूँ। और उसमें भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है ना, जो सीजीएल अटैक कर रहा है वो सिर्फ करंट अफेयर पे नहीं कर रहा, बट करंट अफेयर के बेसिस पे स्टैटिक जो टॉपिक्स होते हैं उस पर कर रहा है। मान लो कि जैसे स्टेट का कोई क्वेश्चन है, रिसेंट में कोई डांस से रिलेटेड न्यूज़ आई, तो यार उस स्टेट के स्टैटिक क्लासिकल डांसेस या फोक डांसेस कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी मैंने ट्राई किया है कि मैं इसमें कवर कर लूँ। बेसिकली जो एंसिलरी इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं सारी इसमें कवर करने का मैंने ट्राई किया, ठीक है। और आप देखोगे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी अलॉन्ग विद द एंसिलरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, तो मैं लेट अस बिगिन, और जो भी होगा मैं साथ साथ में आपको बताती रहूँगी। अब यार फर्स्ट 15 डेज़ के नेक्स्ट 15 से 20 क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं। ट्राई करो, क्वेश्चन सुनो, उसको पॉज करो, आंसर मत देखो, और उसके बाद आंसर और एक्सप्लेनेशन देखो। और एक्सप्लेनेशन में भी आप फोकस करो कि मैंने जो स्टैटिक पोर्शन इसके साथ में कराया है वो आप साथ में यहीं पे याद कर लो, ठीक है। ओके, अब है सबसे पहला क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब देखो पहला क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 30 2024 को कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट बोस्ट्रिंग आ ग्लास ब्रिज कनेक्टिंग द थिरुवल्लुवार स्टैच्यू एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन कन्याकुमारी। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में जो है और थिरुवल्लुवार स्टैच्यू को कनेक्ट करने वाला एक ग्लास ब्रिज है, वो किन्होंने इनॉग्रेट किया है? तो वो किया है हमारे स्टालिन जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हमारे तमिलनाडु के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है बिकॉज इंडिया का फर्स्ट आर्क ब्रिज है, ठीक है। और उसके बाद वैसे भी तमिलनाडु बिकॉज ऑफ स्टेट सेंटर कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा देखो, ये मैं क्वेश्चन लास्ट में आपको बीच में करवाती हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारा है एक्सरसाइज के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन है कि जो 18th एडिशन है ना बटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यकिरण, वो किस किस कंट्रीज के बीच में हुई है, जो कि सलजांदी मतलब बेसिकली नेपाल में हुई है एक्सरसाइज, ठीक है। सलजांदी नेपाल। अब ये किस किस के बीच में हुई है? तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया और नेपाल के बीच में होगी। अब यार क्या सिर्फ इंडिया और नेपाल की एक्सरसाइज अपने को याद रखनी है? और कौन सी वो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है? तो ऐसे 25 से 30, लेकिन अपने को मेन कौन सी है जो ध्यान रखनी है, जो कि 2025 में हुई है, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये नहीं पूछेगा कि कितने बार एडिशन हुआ है, क्या मंथ है, क्या डेट है लेकिन मेन नाम, जैसे कि सबसे पहली वरुणा जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ खंजर किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जैसे मान लो आप इंडिया को यहाँ देखते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो ये वाली कंट्रीज़ है ना वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज़ हैं वो उसमें से एक कंट्री है किर्गिस्तान। अब इंडिया और किर्गिस्तान की एक्सरसाइज है खंजर। उसके बाद आती है हमारी मॉलडीव्स के साथ है हमारी यूक्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद हमारी है मंगोलिया, मतलब उसके बाद एक्सरसाइज है हमारी, एक सेकेंड, हाँ उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में। अब मंगोलिया का है तो इंडिया जो है हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, यहाँ पे चाइना है, और चाइना और रशिया के बाउंड्री पे है हमारा मंगोलिया,
ठीक है। अब ये जो कंट्री है इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है नोमैडिक एलिफेंट। फिर है हमारी इंडिया और यूएसए के बीच में ये हमारी वज्रपहाड़, ठीक है। वैसे ही एक युद्धाभ्यास भी होती है इन्हीं दोनों के बीच में, आगे ये आ गया, युद्धाभ्यास भी यूएसए के बीच में होती है और इंडिया के बीच में, ठीक है। फिर वीर गार्जन इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी जापान के साथ होती है, ठीक है। उसके अलावा एक धर्मा गार्जन भी है, वो भी हमारी जापान के साथ ही होती है, ठीक है। ओके उसके बाद हमारी कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जैसे कि जो मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब कि जो सिर्फ एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में नहीं होती, जबकि एक कंट्री मतलब आप ये मान लो कि जैसे इंडिया यूएसए के साथ जापान और जो हमारे साउथ कोरिया वो भी जुड़ गए, तो दिस इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। तो उनमें सबसे पहले आती है ADMM प्लस काउंटर टेररिज्म, ठीक है। ये आसियान नेशंस की है, ADMM प्लस काउंटर टेररिज्म। ब्राइट स्टार जो है वो इजिप्ट जो होस्ट है, इजिप्ट, यूएसए, सऊदी अरेबिया और कंट्रीज़ की। अब ऐसा क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता, पता है क्वेश्चन क्या आएगा, या तो बायलेटरल या फिर वो क्वेश्चन आएगा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बीच में, जो 20-20, 30-30 वाली कंट्री ना उसमें से नहीं आएगा। अब मालाबार है, जैसे मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें कि इंडिया को भी एज अ इन्वाइटी या फिर से एक बार देखा गया है कि इंडिया को एज जो एडिशनल एक मेंबर है या फिर एज अ गेस्ट जो इंडिया के डिग्नेटरीज को बुला लेते हैं, ठीक है। लापेरोज जो है वो फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज को के बीच में होता है। सी ड्रैगन भी यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट है यार। अब ये पूछा जा सकता है कि इंडिया क्या इसका पार्ट है कि नहीं, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि पहली बात सी ड्रैगन में इंडिया नहीं है, और यूएसए की जो ईस्टर्न नेशंस में जो एलाइज बोलते हैं ना जिनको, वो वाली कंट्रीज है सी ड्रैगन्स में, ठीक है। फिर है जपात जो है वो रशिया ने होस्ट किया है, और SCO नेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जपात, ठीक है। ओके उसके बाद हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द ISRO PSLV स्पेडेक मिशन लॉन्च इन December 30, 2024। अब यार पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेडेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशंस जो कि हमने अभी मतलब इसरो ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। इसमें बेसिकली हमने पता है क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया, इसका आंसर बताती हूँ, सी है इसका आंसर। इसमें जो इंडिविजुअल सैटेलाइट्स हैं थी उसको मैनूवर करके बेसिकली उनको जोड़ने का काम, वो भी उतनी ही एक पर्टिकुलर स्पीड पे, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, एक ऑटोमेशन AI इंजीनियरिंग करके वो दोनों सैटेलाइट्स का आपस में जुड़ना, दैट मिशन इज स्पेडेक्स, ठीक है। और वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके बाद हम खुद का भारतीय अंतरिक्ष अभियान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो है, मतलब इसमें बेसिकली हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहते हैं। अब स्पेस स्टेशन के लिए ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ पे इंडिया में स्पेस स्टेशन बनाया और चलो जी रॉकेट से भेज दिया, नहीं। ऑब्वियसली बात है ना, इंडिविजुअल पार्ट्स जाएंगे पहले और फिर उनकी मैन्यूवरिंग होगी, और वो ये जो ऑपरेशन, ये जो एक होता है ना इंजीनियरिंग मार्वल, हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया अभी कि भाई हम जो है मैनूवरिंग करके दो सैटेलाइट्स को जोड़ सकते हैं, वो बाद में अंतरिक्ष अभियान जो मिशन है हमारा उसमें यूज़ होगा। सेम चीज़ जो चाइना ने अपना एक मिशन जो लॉन्च किया था उसमें भी जब उन्होंने खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है तो यही सेम टेक्निक यूज़ करी थी, ठीक है। तो इट डेमॉन्स्ट्रेट डॉकिंग एंड पावर ट्रांसफर बिटवीन SDX 01 एंड 02 विद ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटेड बाय ISRO IST RAC इन बेंगलोर। तो बेंगलुरु में रहकर उन्होंने कंट्रोल किया, मैनूवर किया और एक डॉकिंग और जो अनलॉकिंग बेसिकली ये पूरी एक्टिविटी को स्पेस पे परफॉर्म करवाया, एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड, ठीक है। ओके उसके बाद है हमारा मिशन मौसम किसने इनिशिएट किया है। अब यार ये है ना आपको ईजी सा लगेगा, द थिंग इज कि जब इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वाले ऑप्शन आ जाते हैं ना, जैसे देखो मिशन मौसम किसने इनिशिएट किया, आपको पता है कि भाई मेटियोलॉजिकल से रिलेटेड होगा, मतलब वेदर फोरकास्टिंग या जो भी उससे रिलेटेड डिजास्टर्स हैं उससे रिलेटेड होगा। लेकिन ISRO, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अब इन चारों में ही से किसी एक को चुनना होगा ना, तो कन्फ्यूजन आ सकती है। तो उसमें आप ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है उन्होंने ये मिशन जो है वो लॉन्च किया था ताकि वेदर और क्लाइमेट साइंसेज में इंडिया एक लीडर बन सके, स्पेशली जो हमारा साउथ एशिया वाला रीजन है जिसमें हम हमेशा एक नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, उस रीजन में तो डेफिनेटली हमें एज ए लीडर आना है, तो उसी के लिए हमारा मिशन मौसम था, ठीक है। उसके बाद देखो विच कंट्री हैज जॉइंड ब्रिक्स एज अ 10th फुल मेंबर फॉलोइंग द एक्सपेंशन विद इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान एंड UAE। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है
कि जो 10वां मेंबर है उससे पहले इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ये मेंबर्स हैं जो जुड़े हैं। इससे पहले ब्रिक्स के कौन से मेंबर्स हैं? तो BRIC ये वाले, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और हमारा साउथ अफ्रीका। उसके बाद इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। उसके बाद जो हमारा इंडोनेशिया है ना, वो है जो एज अ 10th मेंबर, फुल मेंबर जुड़ गया है। अब इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका शंघाई। अब ना एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि एक बैंक है SCO, उनका NDB, उनका जो हेडक्वार्टर है ना वो है बीजिंग में, ठीक है। लेकिन जो हमारा ब्रिक्स है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा शंघाई में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद यार हमारे पास आता है कि लेटेस्ट जो इसकी समिट है वो एक रशिया में होती है। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो लेटेस्ट के जो मेंबर्स हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस प्लान कनेक्टिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ फॉरेस्ट। तो यार देखो, कोई भी गवर्नमेंट अपनी इकनॉमी यानी कि GDP मेजरमेंट, आपको याद होगा एक सिग्जम फॉर्मूला होता है जो NCERT में लिखा है, एक विप्रो टाइप का फॉर्मूला होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, इसमें कंजम्पशन, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये तो इन सब का तो एडिशन है, ठीक है, प्लस जो नेट हमारा जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का जो माइनस करते हो, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है ना, जिसके कारण हम टोटल GDP निकालते हैं, वो चीज़। तो इन सब का जो टोटल है ना वो हमारा GDP देता है। लेकिन क्या वो GDP जो है वो इन्वायरमेंट पर होते हुए लॉसेस को टेक डाउन करता है? तो नहीं करता। इसीलिए कौन सा स्टेट है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस अ प्लान कनेक्टिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज विद द ग्रीन GDP, तो दैट स्टेट इज छत्तीसगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट। अब छत्तीसगढ़ न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि छत्तीसगढ़ में एक इंद्रावती नेशनल पार्क है, ठीक है, और जो कि टाइगर रिजर्व भी है। अचानक में टाइगर रिजर्व है, और यहीं पे ही जो अचानक में टाइगर रिजर्व है, हम वहाँ पे कॉरिडोर, जो गुरु घासीदास कॉरिडोर है, जो कि अब नेशनल पार्क बन गया है। एक्चुअली पहले ना वो जो पूरा एरिया है, आपको पता होगा कि ये जो है वो छत्तीसगढ़ होता है और ये मध्य प्रदेश होता है। अब यहाँ पे बांधवगढ़, सतपुरा, ये सारे टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे हमारा जो है वो अचानक अमरकांतक वाला रीजन है, और यहीं पे ही हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अचानक अमरकांतक। अब इसीलिए इस कॉरिडोर को प्रॉपरली एक मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो बनाया गया, ताकि जो एनिमल्स हैं उनको एक ओपन इन्वायरमेंट, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए, जिसमें वो एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक जा पाएँ। और वहाँ पे हंटिंग वगैरह सब बैंड है, हंटिंग तो इन जनरली भी बैंड है कंप्लीटली कोर एरियाज़ में, बट जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अलाउड थे वो भी अलाउड नहीं होते कोर एरियाज़ में, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये अचानक अमरकांतक हो गया, इंद्रावती हो गया, गुरु घासीदास हो गया। अब कुछ फोक डांसेस है जो कि छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा होता है रोत नाच एंड पंडवानी। पंडवानी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोक थिएटर, इट इज़ बेस्ड ऑन महाभारता। तो बस 2-3 नाम याद रखना, पंथी, राउतनाच एंड पंडवानी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो कि 2025 में रिलीज़ किया था, इंडिया की रैंकिंग पूछी है अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अब क्या होता है ना कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हम देखते ये हैं कि हम वीज़ा फ्री एक्सेस कितने कंट्रीज़ में कर पा रहे हैं, और उस हिसाब से हम रैंकिंग निकालते हैं। तो उसमें ना वो उस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग है ना वो अपने को ध्यान रखनी है, बिकॉज ये सीधा सीधा सिर्फ रैंकिंग पे क्वेश्चन आता है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 85th B, ठीक है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने हैं अपने को। उसके बाद हमारा हु वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ इंडिया ऑन January 7 एज 11 चेयरपर्सन। अभी 11 चेयरपर्सन बने हैं इसरो के। यार इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा बताओ, इसरो का चेयरमैन चेंज हुए हैं, है ना, जैसे पहले के सिवान थे, उसके बाद हमारे जो सोमनाथ थे, सोमनाथ, जिनके टाइम पर हमने चंद्रयान 2 वाला जो 3rd वाला सक्सेसफुल इवेंट था वो देखा था। अब जो इस समय बने हैं वो है वी नारायणा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमें याद रखना है एज इट इज़, ठीक है। अब ये ध्यान रखना देखो कि वी नारायणा जो है वो चेयरमैन भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। तो अगर कोई सेक्रेटरी पूछ ले डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, या फिर चेयरमैन पूछ ले किनका, इसरो का, तो वो कौन होंगे, हमारे वी नारायणा, बस, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आता है हु वॉज नेम्ड द चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया।
तो जो हमारी लॉन्ग जंपर है ना अंजू बॉबी जॉर्ज, उनको चेयरपर्सन चुना गया है, उनको चेयरपर्सन जो है वो नाम दिया गया ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक कमीशन जनवरी 8 को। अब यार ये ना अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि शी हैज़ बिकम द फर्स्ट मतलब शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और वो कहीं ना पहली बार जो लॉन्ग जंपर वाली कैटेगरी एथलेटिक्स कैटेगरी में विमेन का आगे आना, इट्स वेरी रेयर हमारी कंट्री में। वहाँ से लीडर चुने जा रहे हैं, चेयरपर्सन चुने जा रहे हैं, इसीलिए, और वो फीमेल है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, विच शिप वॉज द 6th एंड द फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो ये कि P7 जो है वो इंडिया और फ्रांस का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक सबमरीन्स हैं, 6 सबमरीन हैं जो कि फ्रांस डिलीवर कर रहा है, और उसके साथ साथ अब जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है वो भी बिगिन हो रही है। बट बेसिकली इट्स सबमरीन प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमारे जो नेबर्स हैं वो काफ़ी वल्नरेबल कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, है ना, इसीलिए एज अ डेटरेंस हम हमारी जो अंडर वाटर जो सबमरीन्स हैं उन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। इसीलिए मैसगांव डॉक लिमिटेड जो आपको बहुत प्रोजेक्ट्स देखते हो आप कि इस कंपनी को दिए जा रहे हैं। अब इसमें से एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75, जिसमें कि हमने 6 सबमरीन के प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब फाइनल है जो लास्ट जिसको जो हैंड ओवर किया गया है, जो डिलीवर किया गया है बाय MDL, वो है INS वाक्षी। अब आपको इसमें याद पता है क्या रखना है? पहले तो सबके नाम याद रखने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी बनी और सबसे बाद से कौन सी बनी, है ना। अब मैं आपको ये तो बोल नहीं रही यार कि 100 क्वेश्चन है, 100 में आपको सारे ऑप्शन याद रखने हैं, फलाना चीज़ें। मैं आपको मुश्किल से 20 क्वेश्चन दे रही हूँ, तो उसका तो आप याद कर ही सकते हो यार, है ना। सबसे पहला है कालवेरी, S21, खांडेरी, करांज, वेला, वागीर, वाक्षीर। बार बार रिपीट करोगे ना आपको याद हो जाएगा। कालवेरी, खांडेरी, करांज, वेला, वागीर, वाक्षीर, जिसमें कि वाक्षीर को अभी रिसेंटली हैंड ओवर किया 2025 में। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम? किन के लिए? हमारे जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जो सोल्जर्स रहते हैं उसके जो मतलब इन हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम के ट्रायल्स कंप्लीट करें एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस में। और ये किसने बनाए थे? किसने ये हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम बनाया? तो वो है हमारा DRDO, ठीक है। तो DRDO जो है ये वाला, ये है हमारा जिन्होंने ये चीज़ बनाई है, ठीक है। उसके बाद हमारा वेयर वॉज द जेड मोर टनल इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी? तो कहाँ पे आप मेरे को बताओ कि जेड मोर टनल इनॉग्रेट करी है PM नरेंद्र मोदी ने 2025 की? तो उन्होंने करी है यहाँ सोनमार्ग, गांडेरबल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीजन। एक सेकेंड, ये ठीक है, इस वाले रीजन में। अब यार ये ना इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसके साथ में ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टनल्स एक साथ लेके आ गई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद सारी एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट लेंथ ये नहीं याद करनी, लेकिन पीर पंजाल ट्रेन जो पीर पंजाल टनल है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, ये याद रखनी है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है जो जम्मू कश्मीर में ही है वो लॉन्गेस्ट रोड टनल है, ठीक है। अब वैसे ही अटल टनल जो रोहतांग टनल है जो कि हिमाचल प्रदेश में है वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव 10,000 फीट, ये चीज़, ठीक है। कार्बो टनल इतनी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में है। कोंकण रेलवे के ऊपर जो है वो जो लॉन्गेस्ट टनल आप देखते हो वो आप कार्बो टनल ही देखते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे आते हैं जेडमो टनल जो हमने अभी पढ़ी ली है ना। जेडमो टनल जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है लद्दाख वगैरह को, और वो श्रीनगर और जो लेखा जो श्रीनगर यहाँ पे और जो लेखा ये वाला जो रीजन है उसका डिस्टेंस काफ़ी कम कर देता है बाय 25 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके अलावा हमारी जवाहर टनल है जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फर्स्ट मेजर रोड टनल बोलते हैं इसको जवाहर टनल को। इतनी इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर की मैंने 2-3 बताई है ना, अटल टनल, कार्बू टनल और जस्ट सेकेंड, हाँ अटल टनल हो गई, हाँ अटल टनल हो गई, हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गई, पीर पंजाल हो गई जो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रोड टनल है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो 10,000 फीट के ऊपर है अटल टनल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी नथुला टनल है रोड की, सिक्किम के ऊपर है। स्ट्रैटेजिक बॉर्डर टनल इनहांसेस इंडिया चाइना ट्रेड रूट, ठीक है। ओके, अब देखो इसके बाद ना एक आखिरी क्वेश्चन बचा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक फीमेल है हमारी काम्या कार्तिकेयन
ये वो फीमेल है जिन्होंने जो टॉप जो 7 वो नहीं बोलते जो पीक्स हैं उसको कवर कर लिया, मतलब उनको उनकी समिट को रीच कर लिया, एंड शी इज़ द यंगेस्ट टू डू सो। ठीक है, अब इसके लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहले तो मैं इनका नाम लिखती हूँ। इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड यार। हाँ, तो इनका जो नाम है ना वो है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इन्होंने माउंट जो विंसन है ना, दिस इज़ द लास्ट पिक जो इन्होंने मतलब इनकी समिट पे वो रीच करके इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पीक और माउंटेन रेंज कौन सी है जो टॉप 7 में गिनी जाती है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय में हमें पता ही है, अकानागुआ है जो कि एंडीज़ में है। एंडीज समझते हो कहाँ पे, जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है ना, ये वाला देखो, ये हम पढ़ते हैं हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हमारा एंडीज है जो 7 कंट्रीज़ में, यहाँ वेनेजुएला है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलीविया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है पूरा। तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे हमारा कानागुआ, और ये एंडीज़ में। ठीक है, देनाली अलास्कन रेंज में है। किलीमंजारो में ही है। ठीक है, माउंट किलीमंजारो कहाँ पे है, जो हमारा अफ्रीका वाला रीजन आता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ वाले रीजन में हमारा माउंट किलीमंजारो है। ठीक है, इस वाले रीजन में। ओके, उसके बाद माउंट एल्ब्रस जो है वो कॉकसस माउंटेन में आता है। ये वो रीजन है जो हमारा यूरोपियन वाले रीजन्स में आता है। ठीक है, माउंट विंसन ये हमारा आता है सेंटिनल रेंज में, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे सुंदरबन रेंज में हमारा पनकंजया आती है। बस ये इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर वाली अगर आपको ध्यान रख ली ना, मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन आएगा तो इसी में से ही आएगा। ठीक है, ये मेरा कंपाइलेशन है, कम से कम क्वेश्चन मेरा यही ट्राई है यार, कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको करा पाऊँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा पाऊँ। इसके साथ मैं आपको ना एक प्रोग्राम के बारे में, जो हमने मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, वो उसके बारे में बताती हूँ। मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में हम यार शेड्यूल देते हैं वीकली, मतलब डेली, वीकली, मंथली। ठीक है, ताकि आपका पहली बात तो डिसिप्लिन बना रहे, और जब आप अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को एक शीट के ऊपर यहाँ पे है ना ऐसे टिक मारते हुए देखते हो ना, 1 2 3 4 डे में ये हो गया ऐसे ऐसे, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है कि भाई मेरी शीट तो खाली कैसे रह गई, तो मेरी शीट पे भी तो टिक होने चाहिए। तो ये मेरा यही हमारा टारगेट है कि उस मेंटरशिप बैच में एक तो आपका डिसिप्लिन बना रहे, दूसरी बात आपको शेड्यूल पता हो, तीसरी बात आपको पता हो कि कम से कम क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और अगर आपको किसी पूरी जर्नी में कभी भी लगे कि भाई ये मेरा डाउट है, या वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, या मेरे से एक स्ट्रैटेजी नहीं बन रही, या मेरे को कोई भी इधर उधर का कोई इशू है, तो वो हम बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए, ताकि आपके नेक्स्ट 2 मंथ कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन रहे और आप टारगेट से कभी भी भटको ना। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट करना, नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। ऑलराइट, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट 15 दिन का लेके आऊँगी, और साथ में बाकी स्टैटिक कवर टॉपिक्स भी, ये साथ में बाकी स्टैटिक टॉपिक्स भी मैं कवर करके रखूँगी,